अगर आप ABCD नहीं करके एकदम स्पेलिंग फॉर्मेशन पे चले जाओगे तो आप बेसिक नहीं करोगे, आपका वहीं पे एक बिल्डिंग ब्लॉक या फिर आपकी नींव कमज़ोर हो सकती है। मैंने आपको बोला कि यही बॉटल आपको रीडिज़ाइन करनी है फॉर एन एल्डरली पर्सन जिसको अर्थराइटिस है। आपको एक गैराज डिज़ाइन करना है फ्रॉम अ थर्ड पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। यूसीड में आपके PYQs अगर देखे जाएं काफी सिमिलर तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। अब आपके यूसीड के एग्जाम में बचे हैं लगभग 20 दिन। नाउ वी आर ऑल कंफ्यूज कि कैसे तैयारी करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो इसी के लिए वी हैव अ फुल वीडियो ऑन हमें कैसे अपनी क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। वी हैव सेग्रीगेटेड कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले है आपका कि आपको सबसे पहला स्टेप है फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर आप ABCD नहीं करके एकदम स्पेलिंग फॉर्मेशन पे चले जाओगे तो आप बेसिक नहीं करोगे, आपका वहीं पे एक बिल्डिंग ब्लॉक या फिर आपकी नींव कमज़ोर हो सकती है वहां पर। सो बेसिक्स में आपका सबसे पहले आएगा स्पेटियल विजुअलाइजेशन। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, यूसीड एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज कि वो बाकी साइड से, बाकी एंगल से कैसे दिखने वाला है या फिर कितने फेसेस आपके होंगे। सो दैट यू हैव टू डेवलप। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पार्ट बी में बहुत क्वेश्चंस लास्ट ईयर से ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आया है, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है दैट इज ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। वो आपको ये दो टॉपिक मेजरली आपको कवर करने होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स इटसेल्फ। देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट ए में पूछा जाता है, इट इज वेरी मेजरली आस्क्ड इन योर पार्ट ए ऑफ द पेपर, बेसिक मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। अब यहां पर अगर हम PYQs देखें तो PYQs में ज्योमेट्री या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ज्योमेट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि अगर आपने इस पार्ट को निकाल दिया देन व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सर्टेन फिगर्स आपको दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और अपने ज्योमेट्री का और अर्थमेटिक का खास तौर से ध्यान रखना होगा। देन लाइक आई हैव सेड पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पार्ट बी में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग का होना ही होना है जिसमें आपकी एकदम पूरा एक स्टोरी लाइन दे दी जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द की डिटेल्स विच आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। देन योर ऑब्जर्वेशन स्किल। अब ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि आपको एक गैराज डिज़ाइन करना है फ्रॉम अ थर्ड पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू और वहाँ पे ग्रैंड मदर बैठी है, एक 5 साल की बच्ची है। तो व्हाट ऑल थिंग्स विल बी देयर इन योर गैराज। अब कितना टाइम हुआ है उसके हिसाब से आप शैडो कैसे बनाएंगे। तो दैट ऑब्जर्वेशन स्किल्स यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू शो इन योर आंसर्स एज वेल। Then we have टाइम टेबल हियर। आप पहले दिन में 1.5 घंटा अपना एक टॉपिक पर देंगे, ठीक है, जो मेजर टॉपिक है। इसमें आप ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, इसमें आप अपना स्पेटियल विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पर 1.5 घंटा आपको फिर से इसको रिवाइज करना होगा। शाम को 1 घंटा आपको स्केचिंग करनी होगी। अब वाई वी आर गिविंग द गैप्स इन बिटवीन, ताकि आप एक जगह बैठकर आपको डिजाइन ब्लॉकेज ना आ जाए, आप जो है थको नहीं, इसलिए आपको बीच बीच में अपने आप को ब्रेक देना होगा। देन रात में 1.5 घंटा, आधा घंटा सॉरी, रात में आधा घंटा दिन में जो भी आपने किया है, जो भी आपने सीखा है, कुछ नई चीज आपने सीखी है, यू हैव टू रिवाइज दैट। ये हो गए हमारे शुरू के 5 दिन। देन स्टेप 2 है हमारा मॉक टेस्ट पेपर। डे 6 to day 10 यू हैव टू प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट पेपर। स्पेशली अगर यूसीड की बात हम करें, यूसीड में आपके
PYQs अगर देखे जाएं काफ़ी सिमिलर तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री में काफ़ी सिमिलर तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। लेट्स से व्हील अगर आपका एक चल रहा है तो कितना एरिया आपका व्हील कवर करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं। तो ये पैटर्न समझने के लिए आपको अपने PYQs या फिर मॉक टेस्ट पेपर करने पड़ेंगे। सो टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर डेली। अब इसमें आपको अपना टाइमर लगाकर ये सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप करेंगे, तो मैंने अपने आप को 4 घंटे दिए हैं सॉल्व करने के लिए, 5 घंटे दिए हैं, नहीं। यू हैव टू गिव द अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको एग्जाम में दिया जाता है और उसमें आपसे कितना हो पा रहा है, यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। देन सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि प्रेशर होता है। कभी कभी बच्चा ऐसे भी होता है कि प्रेशर में आके दे फील एंग्शियस और उस वजह से उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक आपका की फैक्टर रहेगा। देन रिव्यू आंसर्स एंड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एरियाज। लेट्स से मेरा ज्योमेट्री अच्छा नहीं है, बाकी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर ज्योमेट्री आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन योर एग्जाम। तो मैं अब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अपना ज्योमेट्री को ही दूंगी इसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि आपके एक टॉपिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक स्पेसिफिकली। देन स्टेप 3 आपका होगा बूस्ट योर क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया गया था कि एक छोटी बच्ची है, उसके लिए आपको एक टिफ़िन डिज़ाइन करना है, कीपिंग इन माइंड कि लिक्विड आइटम्स भी लेकर जाती है या फिर साउथ इंडियन खाना लेकर जाती है। अब बच्ची है तो आपके पैटर्न कैसे होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए आपका टिफ़िन का, ताकि उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े। दोज ऑल ऑब्जर्वेशन स्किल्स यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है एंड आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हो। स्केच डेली फॉर 30 मिनट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व सराउंडिंग्स फॉर डिजाइन इंस्पिरेशन। पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन जो आपका आता है वो डेली लाइफ से ही आता है, जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो। इसके लिए आपको हर छोटी डिटेल पर ध्यान रखना होगा, द थिंग्स विच आर देयर अराउंड यू। And then practice redesigning simple objects creatively. Let's say मैंने यहाँ पर आपको एक बॉटल दे दिया है, this simple bottle is given to you. अब मैंने आपको बोला कि यही बॉटल आपको रीडिज़ाइन करनी है फॉर एन एल्डरली पर्सन जिसको अर्थराइटिस है और उसको ये ओपनिंग या बॉटल खोलने में प्रॉब्लम होगी। नाउ हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप उस फॉर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि वो एल्डरली पीपल के लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाए। So look at the things which are there around you, find out the problems and think कि आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। Then we have time management and speed. बहुत बच्चों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि इनिशियली हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम ये नहीं ध्यान में रखते हैं कि हमें कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम से लेकर अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट यू शुडंट डू। आपको टाइम फ्रेम में रह के एक टाइम लिमिट अपने आप को देनी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। So this is of your day 16 to day 18. मॉक्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। It is very very important for you guys. Focus on faster completion with accuracy. अब आप मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम 2 घंटे का है, आप अपने आप को जब घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं 1.5 घंटे का टाइम लिमिट दीजिए। एग्जाम से लगभग आधा घंटा अपने आप को कम दीजिए ताकि आपकी स्पीड थोड़ी और बेहतर हो पाए, ताकि अगर एग्जाम में कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया और आपको टाइम चाहिए उस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा, सो आपके जो आपके की पॉइंट्स हैं जिस पर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, आप वो फटाफट से फिनिश कर लिए एंड देन यू मूव टू द वन विच यू हैवंट प्रैक्टिस्ड मच एंड यू गिव द टाइम टू दैट क्वेश्चन। देन यू हैव टू रिव्यू कि कौन सी मिस्टेक्स आपकी ज़्यादा हो रही हैं। 16 to 18 डे पर व्हेन यू आर डूइंग योर मॉक टेस्ट आपको अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आप किस टॉपिक में आप ज़्यादा अटक रहे हैं। देन
स्टेप 5 लास्ट मिनट रिव्यू एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। डे 19th और डे 20th पर आई वुड सजेस्ट लास्ट डे पर आप प्रैक्टिस नहीं करें। लास्ट डे पर आप जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को काम रखें, अपने आप को टाइम दे एंड देन प्रिपेयर आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है। डे 20th पर आपको ये करना है, सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी आपके पेन पेपर कलर जो भी आपको लेकर जाना है, प्रिपेयर अ फाइल फॉर दैट। Then review the mistakes from previous test, ये आपको 19th डे पर करना होगा। Revise important formulas and tricks, relax and build the confidence। लास्ट डे पर आप नहीं करेंगे, आप अपना सामान रखेंगे एंड यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू रिलैक्स ऑन योर लास्ट डे। Okay, so I know you guys have practiced a lot. I know you can do this. बस confident रहना है अपने आप में। दूसरा, UCET में जो हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं that is the negative questions। हमारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप रिस्क टेकिंग एरिया है जिसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, दैट इज योर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन वाला पार्ट। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में आपको सबसे कम रिस्क लेना है। बाकी NAT में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप वो पूरा कर सकते हैं। MCQs में आप रिस्क ले सकते हैं, बट MSQ में आपके 3 में से अगर एक ऑप्शन भी गलत हो गया है तो आपका वहां पर नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। सो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, MSQ में आपको थोड़ा कम रिस्क लेना होगा। सो स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड। यस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स हमें नहीं लेकर आने हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इफ यू गोना हैव दोज नेगेटिव थॉट्स आर गोना बिल्ड अप, ठीक है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे एंड लास्टली इट्स गोना जस्ट बर्स्ट। तो नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग वी डोंट हैव टू डू। गिव योरसेल्फ, गिव योर बेस्ट एंड शाइन एज अ फ्यूचर डिजाइनर। यस, वी हैव टू डू दैट एंड अपने आप पर कॉन्फिडेंस हमें रखना होगा। सो आई होप this is clear to you guys and I hope that you are going to come out with all those flying colors। आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। लास्ट मिनट पर these are the steps you need to follow। please keep confidence in yourself and we gonna meet in the next video। तब तक के लिए stay healthy and stay positive।